हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज में जीरो टिलेज क्या है। तो इसके पहले जो है मिनिमम टिलेज क्या है, यानी कि कम से कम जुताई किसको बोलते हैं, उसके बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे कि जीरो टिलेज क्या है। जीरो टिलेज यानी कि एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड कर देते हैं हम टिलेज को, यानी कि बहुत ज़्यादा हम टिलेज को कम कर देते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। जीरो टिलेज आल्सो नोन एज नो टिल। नो टिल, इसको हम जो है जीरो टिलेज को नो टिल भी बोलते हैं। नो टिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम जो है केवल नाम मात्र का ही टिलेज करते हैं, केवल सीड को प्लेस करने के लिए, ठीक है ना। सीड को प्लेस करने के लिए केवल टिलेज करते हैं, इसलिए नो टिल कहते हैं। जीरो टिलेज इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज में क्या था कि हम जो है प्राइमरी टिलेज रिड्यूस करते थे, सेकेंडरी हमें करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मिनिमम टिलेज को भी हम बहुत ज्यादा इसमें एक्सट्रीमली कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। आगे देखिए, प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रूट जोन ओनली। अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्राइमरी टिलेज जो है वो पूरी तरह इसमें अवॉइड कर दिया जाता है, यानी कि प्राइमरी टिलेज हमें नहीं करने की जरूरत होती है। और क्या है कि सेकेंडरी टिलेज जो है हम केवल वहां पे करेंगे, अगर हमें सीड बेड तैयार करनी है तो केवल हम जो है वहां पे भी जो है करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तब, नहीं तो हमें क्या करना है। टिल प्लांटिंग इज वन मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग जीरो टिलेज। नहीं तो हमें क्या करना है कि अगर हम सीड बेड जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां पे हम जो है सेकेंडरी टिलेज का भी बहुत कम मात्रा में जो है कम मात्रा में हम जुताई कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा, यह ध्यान देने वाली बात है कि केवल रूट जोन में ही हमें क्या करना है, टिलेज करना है। केवल अगर हमें सेकेंडरी टिलेज करना है तो केवल रूट जोन के लिए हम करेंगे। रूट जोन का मतलब यह है कि जहां पे हमें सीड प्लेस करना है केवल हम वहीं पे जो है टिलिंग करेंगे। टिलिंग यानी कि वहीं पे हम खुदाई करेंगे या फिर जुताई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टिल प्लांटिंग इज वन मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग जीरो टिलेज। टिल प्लांटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि राइस का जो हमने कल्टीवेशन किया है, राइस को जब हार्वेस्ट करेंगे तो उसका कुछ भाग तो हम काट के निकाल देते हैं और कुछ पार्ट जो है उसका खेत में ही रह जाता है। तो अब इसमें हम प्राइमरी टिलेज नहीं करेंगे, सेकेंडरी टिलेज भी हम उसमें नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जो है टिल प्लांटर आता है, जीरो टिल प्लांटर आता है, उसके माध्यम से क्या करेंगे, वीट की बुआई करेंगे। तो वीट की बुआई करने के लिए क्या करेंगे कि बिना उस जो है प्लांट के अवशेष को हटाए हम उसी में जो है जीरो टिल प्लांटर से हम जो है टिलिंग करेंगे, ठीक ना। अब टिलिंग करने के लिए क्या क्या है, 4 स्टेप्स उसमें होते हैं, उसको हम आगे देखते हैं क्या क्या है। टिल प्लांटिंग करेंगे, और टिल प्लांटिंग जो है ये जीरो टिलेज में काफी ज्यादा किया जाता है, ठीक है। टिल प्लांटिंग से यानी कि हमें जो है जहां पे बुआई करना है केवल वहीं पे हम टिलिंग करेंगे या प्लोइंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द मशीनरी अकम्प्लिशेस 4 टास्क इन वन ऑपरेशन। तो टिल प्लांटिंग में क्या है कि जो मशीन होता है वो 4 टास्क उसमें होते हैं। 4 टास्क वो एक साथ में 4 चीजें या 4 वर्क वो कंप्लीट कर देती है एक साथ में। अकम्प्लिशेस यानी कि एक साथ 4 टास्क को वो जो है कंप्लीट कर देती है एक ही ऑपरेशन में या एक ही बार उसको चलाने पर। पहला क्या है इसमें, क्लीन ए नैरो स्ट्रिप ओवर द क्रॉप रो, यानी कि एक नैरो स्ट्रिप को जो है वो पहले साफ करेगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है फील्ड है और यहाँ पे राइस के जगह जगह जो है राइस के पौधे हैं, ठीक है। अब ये तो कट गए हैं, यहाँ से कट गए हैं, तो ये बीच का जो स्पेस है इसी में जो है इसी रो में हम जो है टिलिंग करेंगे और इसी में हमें जो है बुआई करना है, सोइंग करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या जो टिल प्लांटर होता है, जीरो टिल प्लांटर होता है, वो क्या करता है, वो ऐसे हम उसको जो है सेट करके उसमें चलाते हैं खेत में, ताकि जो है केवल इस स्पेस में जो है इस रो में टिलिंग करे। इस रो में टिलिंग करेगा तो सबसे पहले टिलिंग करेगा, पहला स्टेप है कि वो क्लीन करेगा, इसके बीच की जो जगह है उसको क्लीन करेगा,
एक ही बार में वो क्लीन करेगा। दूसरा क्या है, ओपन द सॉइल फॉर सीड इंसर्शन। तो सीड को इंसर्ट करने के लिए, सीड को जो है वहां पे रखने के लिए वो क्या करेगा कि ओपन द सॉइल को ओपन करेगा। ये दूसरा स्टेप है, सॉइल को ओपन करेगा। तीसरा स्टेप है प्लेस द सीड। अब सीड को तीसरे स्टेप में क्या करेगा, प्लेस द सीड, यानी कि सीड को उसमें रखेगा। और चौथा जो है स्टेप है एंड कवर द सीड प्रॉपरली। इसके बाद चौथे जो है फेज में या चौथे स्टेप में क्या करेगा, वो सीड को कवर कर देगा। तो पहले में क्लीन कर रहा है, दूसरे में टिल कर रहा है रो में, और तीसरे में जो है सीड को जो है प्लेस कर रहा है, और चौथे में कवर कर रहा है। ये सभी जो है एक साथ होते रहते हैं। जब हम जीरो टिलेज प्लांटर को चलाते हैं तो ये सारी क्रियाएं, चारों क्रियाएं एक साथ जो है उसमें कंप्लीट जाती है। ठीक है। अब जीरो टिलेज में क्या होता है कि इन जीरो टिलेज हर्बिसाइड फंक्शंस आर एक्सटेंडेड, यानी कि हर्बिसाइड का यूज यहाँ पे बढ़ जाता है, इसका फंक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बिफोर सोइंग द वेजिटेशन प्रेजेंट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड फॉर which broad spectrum non-selective herbicides with relatively short residual effect। देखिए, सोइंग के पहले हमें क्या करना होता है कि अगर वहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन है या पौधों का बहुत ज्यादा वहां पे समूह रह रहा है या वीड्स हैं बहुत ज्यादा उस खेत में, तो हमें हर्बिसाइड का यूज करना पड़ेगा एक्सटेंडेड, यानी कि ज्यादा मात्रा में। ठीक है, इसको बढ़ाना पड़ेगा हर्बिसाइड को। अब हर्बिसाइड में हमें कौन कौन से टाइप के हर्बिसाइड हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, यानी कि वह जो है सेलेक्ट नहीं करेगा कि एक टाइप के वीड को किल करे और दूसरे को नहीं किल करे, ऐसा नहीं है। नॉन सेलेक्टिव यानी वो सभी को जो है वहां पे किल कर सकता है। एंड विथ रिलेटिवली शॉर्ट रेजिडुअल इफेक्ट, यानी कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को वहां पे यूज करेंगे, लेकिन क्या है कि उसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि सॉइल की हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए, या सॉइल में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक सॉइल में वेस्ट मटेरियल के रूप में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि सॉइल को पोल्यूट कर देगा, सॉइल पोल्यूट होगी तो वाटर पोल्यूट हो जाएगी। इसलिए जो हमें शॉर्ट रेजिडुअल इफेक्ट, यानी कम से कम समय में वो खत्म हो जाए, ऐसी जो है नेचर की हर्बिसाइड हमें यूज करना है। तो इसके एग्जांपल में है जैसे पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट है, ये दोनों हर्बिसाइड अधिकतर यूज किया जाता है, जो सभी पूरे खेत में जो भी वेजिटेशन रहेगा, पौधे रहेंगे या वीड्स रहेंगे, वो सभी किल हो जाते हैं। ठीक है, आर यूज्ड, इनको यूज करते हैं सोइंग के पहले। इसके बाद फिर हम जो है जीरो टिल प्लांटर से हम सोइंग करते हैं। ठीक है, तो जीरो टिलेज में ये पूरा जीरो टिलेज में है। अब इसमें देखना ये है कि कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट। देखिए, नो टिलेज प्लांटर, ये भी अधिकतर इसका यूज किया जाता है। नो टिलेज प्लांटर, यह जो ये चारों क्रियाएं जो है कर लेता है एक साथ नो टिलेज प्लांटर में। इसके बाद ओपनर्स होते हैं। ओपनर्स का काम होता है कि जो सॉइल है उसको ओपन कर देना ताकि वहां पे सीड रख सकें। ठीक है, ओपनर्स हो गया। इसके बाद वेल कैलिब्रेटेड स्प्रेयर की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमें हर्बिसाइड जो है देना होता है। इसके अलावा है जीरो टिल फर्टिलाइजर सीड ड्रिल। जीरो टिल फर्टिलाइजर सीड ड्रिल आता है, जिसके द्वारा जो हम ये चारों क्रियाएं कर सकते हैं, सीड को प्लेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो है फर्टिलाइजर भी सोइंग के साथ साथ कर सकते हैं, यानी कि 5 क्रियाएं एक साथ हो जाती है जीरो टिल फर्टिलाइजर सीड ड्रिल में। ठीक है, ये पूरा जीरो टिलेज है। इसके बाद तीसरा है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज में, पहला मिनिमम टिलेज, दूसरा जीरो टिलेज और तीसरा है स्टेबल मल्च टिलेज। इसके बारे में बताता हूं। अब देखिए, स्टेबल मल्च टिलेज। स्टेबल का मतलब होता है कि प्लांट का अवशेष, या फिर ये कहिए कि ठूठ जिसको बोलते हैं, या प्लांट का अवशेष जो होता है उसी को स्टेबल बोलते हैं। मल्च आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्लांट रेजिडू को हम सॉइल सरफेस पे कवर करते हैं तो जो है मल्च कहलाता है।
तो स्टेबल मल्च टिलेज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज में जो है पहला मिनिमम टिलेज, दूसरा जीरो टिलेज और थर्ड जो है स्टेबल मल्च टिलेज है। इसके बारे में जानेंगे। कन्वेंशनल मेथड ऑफ टिलेज रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। अभी तक जो है अगर हम कन्वेंशनल टिलेज की बात करें जिसमें हम प्राइमरी टिलेज करते थे, जो कि हैवी उसमें इक्विपमेंट्स यूज होते थे, हैवी प्लाऊ यूज होता था, और साथ ही जो है सेकेंडरी टिलेज भी हमें करना पड़ता था। तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता था। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि सॉइल इरोजन कैसे होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा टिलेज के सेक्शन में। तो कन्वेंशनल टिलेज से क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट होता है स्टेबल मल्च टिलेज। इसमें क्या होता है आगे देखते हैं। स्टेबल मल्च टिलेज और स्टेबल मल्च फार्मिंग, ए न्यू अप्रोच वाज डेवलप्ड फॉर कीपिंग सॉइल प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। देखिए स्टेबल मल्च टिलेज कहिए या फिर स्टेबल मल्च फार्मिंग कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यह क्या है, जब ये देखा गया कि कन्वेंशनल मेथड में सॉइल इरोजन हो रहा है, साथ ही साथ हार्ड पैंट्स बन रहे हैं डीप लेयर में, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए ये नया अप्रोच आया है कि स्टेबल मल्च फार्मिंग या स्टेबल मल्च टिलेज। तो इसमें क्या होता है कि हम ऑल टाइम क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्टेड रखते हैं, सॉइल को कवर रखते हैं, वेदर बाय ग्रोइंग ए क्रॉप और बाय क्रॉप रेजिड्यूज लेफ्ट ऑन द सरफेस ड्यूरिंग फॉलो पीरियड्स। देखिए इसको पूरे साल तक हम क्या करते हैं, सॉइल को कवर रखते हैं, चाहे आप वहां पे क्रॉप लगा के कीजिए या फिर जो है आप बाहर से प्लांट के रेजिड्यू को लेकर वहां पे लेफ्ट यानी कि वहां पे छोड़ देना या वहां पे रख देना। ठीक है, यहाँ पे सॉइल सरफेस के ऊपर आप जो है कवर कर देंगे बाहर से प्लांट रेजिड्यू को लेकर। ठीक है, इन दोनों तरीके से हम सॉइल को कवर कर देंगे। इट इज ए ईयर राउंड सिस्टम ऑफ मैनेजिंग प्लांट रेजिड्यूज विथ इम्प्लीमेंट्स दैट अंडरकट रेजिड्यूज, लूजन द सॉइल एंड किल वीड्स। तो इस सिस्टम में क्या होता है, स्टेबल मल्च टिलेज के सिस्टम में क्या होता है कि यह ईयर राउंड सिस्टम है। ईयर राउंड का सिस्टम, यह इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि ईयर राउंड यानी कि पूरे साल तक चलने वाला सिस्टम। ठीक है, अगर आप सॉइल को कवर कर रहे हैं तो पूरे साल तक आपको कवर करना होगा, और कवर करते हुए हम जो वहां पे सोइंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, बाकी सभी क्रॉप के कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, तो ईयर राउंड सिस्टम यह है। इसको मैनेज करते हैं किसके द्वारा, प्लांट रेजिड्यू द्वारा। प्लांट रेजिड्यू के साथ साथ हमें क्या ध्यान देना है कि इम्प्लीमेंट्स यूज करना है। इम्प्लीमेंट से कैसे यूज करना है ये मैंने 2 पॉइंट में बताया है, इसको अभी बताऊंगा। तो इम्प्लीमेंट्स क्या करते हैं कि रेजिड्यू को कट करते हैं। ठीक है, अंडर कट रेजिड्यू को कट करते हैं, साथ ही साथ क्या करेंगे, लूजन द सॉइल को थोड़ा जो है सॉफ्ट बनाएंगे और फ्रेजाइल बनाएंगे यानी बुरबुरा बनाएंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि वहां पे जब प्लांट रेजिड्यू रहेगा तो वीड को ग्रो करने के लिए क्या होगा, वीड को ग्रो करने के लिए या उसके प्लांट के पॉपुलेशन को, वीड के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, तो इसलिए वीड्स बीज क्या होगा, किल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप पे देखिए, स्वीप्स और ब्लेड्स आर जनरली यूज टू कट द सॉइल को कट करने के लिए हम एक स्वीप्स क्या करता है कि यह जो है एक रो बनाता है, एक स्ट्रिप में जहां पे हमें सोइंग करना है, वहां उस पंक्ति में क्या करता है कि थोड़ा सा जो है चीजों, वहां का रेजिड्यू को थोड़ा सा हटाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो ब्लेड्स होते हैं वो कट कर देते हैं सॉइल को कट कर देते हैं कितने डेप्थ पे, 12 to 15 सेंटीमीटर, 12 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पे क्या होता है कि सबसे पहले ऑपरेशन में, फर्स्ट ऑपरेशन में 12 से 15 सेंटीमीटर के गहराई पे हम जो है ब्लेड्स के माध्यम से या स्वीप्स के माध्यम से हम जो सॉइल को कट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑपरेशन है। ये कब करते हैं, जब हम जो है पहली क्रॉप हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे ही हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद की क्रिया हम जो है फर्स्ट ऑपरेशन में यही करेंगे। ठीक है, सॉइल को कट करेंगे 12 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पे, एंड द डेप्थ ऑफ कट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक डेप्थ पे यानी कि 12 से 15 के डेप्थ पे हम जो है
कट कर देंगे, ये पहला ऑपरेशन होगा। इसके बाद क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिड्यूज प्रेजेंट्स, अब देखिए वहां पे हमें रेजिड्यू जो है प्रेजेंट रहता है, तो उसको क्या करना होगा, डिस्क टाइप का इम्प्लीमेंट्स लेकर, डिस्क टाइप के इम्प्लीमेंट्स को लेकर हम जो है उसको पहले ही ऑपरेशन में सॉइल में मिला देते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल, सॉइल में हम मिला देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दो तरीके हैं, एक स्वीप से या ब्लेड से आप जो है सॉइल को कट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रॉप का रेजिड्यू है, फसल के अवशेष है, तो उसको डिस्क के माध्यम से हम जो है कट कर देते हैं। ठीक है, कट करके फिर जो है सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इतना हमने काम किया फर्स्ट ऑपरेशन में। सेकेंड ऑपरेशन में क्या हमें करना है कि सोइंग करना है। ठीक है, सोइंग करना है तो कैसे करना है कि 2 मेथड्स आर एडॉप्टेड फॉर सोइंग क्रॉप्स इन स्टेबल मल्च। तो 2 स्टेप्स हैं इसके सोइंग के स्टेबल मल्च फार्मिंग में। पहला है सिमिलर टू जीरो टिलेज, ए वाइड स्वीप एंड ट्रेस बार्स आर यूज्ड टू क्लियर ए स्ट्रिप। एक स्ट्रिप बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक वाइड चौड़े आकार का स्वीप लेना है या फिर ट्रेस बार्स लेना है, उससे जो हम क्या करेंगे स्ट्रिप यानी कि जिसमें सोइंग करना है उसको जो क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। इसके बाद ए नैरो प्लांटर सो ओपन्स ए नैरो फरो। अब जो है प्लांटर के माध्यम से हम क्या करेंगे कि नैरो फरो बनाएंगे जिसमें हमें जो है सोइंग करना होगा। ठीक है, नैरो फरो इनटू व्हिच सीड्स आर प्लेस्ड, और उसी फरो में हम जो है सीड को प्लेस कर देंगे। तो ये पहला मेथड हो गया सीड का सोइंग करने के लिए स्टेबल मल्च टिलेज में। सेकंड क्या है, ए नैरो चीजल ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर विड्थ इज वर्कड थ्रू soil at a depth of 15 to 30 centimeter, leaving all plant residues on the surface। अब देखिए एक चीजल ये नैरो चीजल होता है, ठीक है, जो 5 से 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई में होता है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं उसके जरिए हम उसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि 15 से 30 सेंटीमीटर के डेप्थ पे हम जो है सॉइल को क्या करेंगे अच्छी तरह जो है हम फेवरेबल बनाएंगे सीड को प्लेस करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हम रेजिड्यू को वहां पे हम उस सरफेस पे कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा माध्यम है। चीजल में क्या होता है, चीजल के माध्यम से आप जो है सॉइल को जो है फ्रेजाइल बना सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, और चीजल के माध्यम से कट करेंगे और हल्का सा फ्रेजाइल हो जाएगा, जिससे आप सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन आसानी से होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद प्लांटिंग इज डन थ्रू रेजिड्यूज विथ स्पेशल प्लांटर्स। तो प्लांटिंग हमें करना है तो स्पेशल प्लांटर के माध्यम से कर सकते हैं। ये सभी चीजें क्या है कि पहले ऑपरेशन में हम क्या करते थे कि एक हम फेवरेबल कंडीशन बनाते थे, एक पट्टियों में हम क्या करते थे कि थोड़ा सा जो है खाली स्थान बनाते हैं ताकि वहां पे हम जो है अच्छे से टिलिंग कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ पूरे फील्ड में हमें क्या करना होता है सॉइल को कवर करना होता था, चाहे आप वहां पे क्रॉप ग्रो करके करें या फिर जो है बाहर से प्लांट के रेजिड्यू लेकर करें। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या करना होता है कि हमें कट करना है सॉइल को कट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चीजल को यूज कर सकते हैं या फिर जो है हमने देखा यहाँ ब्लेड्स, इसके माध्यम से हम कट करेंगे। अब कट करने के बाद फिर हम जो है वहां पे सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है प्लांटिंग अगर हमें करना है तो हम जो है स्पेशल प्लांटर के माध्यम से वहां पे हम प्लांटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लांटिंग यानी जिसमें सीडलिंग लगाया जाता है। ठीक, उसमें सीड नहीं लगता, उसमें सीडलिंग्स लगते हैं जिसको पौध बोलते हैं, वो लगाया जाता है। तो वो लगाना हमें तो स्पेशल प्लांटर के माध्यम से लगा सकते हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज में ये 3 टाइप के टिलेज प्रैक्टिसेस हम जो है अप्लाई करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।